प्रत्येक कार्य के लिए इस महाविद्यालय को मधुपुर महाविद्यालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पे सर अभी किन-किन विषय का आपके यहाँ पे चल रहा है? जो मान लो ऑनलाइन क्लासेस तो किन-किन विषय का आपके यहाँ पे एडमिशन हुआ अभी तक? हमारे यहाँ अभी 15 जनवरी के बाद विधिवत हम छात्राओं को आई कार्ड भी देंगे, सावित्रीबाई फुले का भी देंगे। डीएसपी साहब से भी एक बार बात किया है, थाना प्रभारी को भी मैंने कहा है कि सर थोड़ा दूर है, लेकिन आप लोग भी सहयोग दीजिएगा। जब क्लास चलने लगेगा तो थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह की व्यवस्था आप करेंगे। सरकार जो मुहैया माने छात्रवृत्ति की राशि के रूप में छात्राओं के लिए कर रही है, उसको विधि संगत रूप से महाविद्यालय का प्राचार्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको अंतिम रूप से मुहैया कराएंगे। तो अब शपथ ग्रहण उनका हो जाए, फिर हम पुनः उनसे मुलाकात करेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए जो हमारा एजेंडा होगा बना के मंत्री महोदय को हम देंगे। बिजली लगाने की दिशा में मैंने विश्वविद्यालय को भी लिखा है और मंत्री महोदय से भी संपर्क में है। जब तक मेरा परमानेंट व्यवस्था बिजली की नहीं हो जाती है, तब तक मैं विद्युत विभाग से आग्रह करता हूं कि जो लाइन खींचा हुआ है पुलिस बल के लिए आया था, इसको रहने दिया जाए। महाविद्यालय परिवार से प्रचार से संपर्क कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो उससे हम निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विकास जी और हमारे प्राध्यापक महिलाओं ने भी कुछ वृक्षारोपण किया है। धीरे धीरे महाविद्यालय के कैंपस को ग्रीन जरूर बना देंगे। ये तय है कि आगे आगे साल जो बरसात होगा इधर भी वृक्षारोपण होगा और आगे साल बरसात में भी हम पूरी तरह से वृक्षारोपण करके एकदम पर्यावरण को भी ठीक करेंगे, महाविद्यालय को भी ठीक करेंगे और महाविद्यालय के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्य करेंगे। तो सर उसका क्या मान लीजिए छात्रों का तो ठीक है ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोग के लिए भी सर प्रॉपर तो व्यवस्था होनी चाहिए ना? देखिए, और ये सब मुद्दा उठाया जो कि सर रोड का क्या होगा, बिजली का क्या होगा। तो रोड के लिए उन्होंने कहा कि 10 दिनों में इसका टेंडर हो जाएगा और आपका मार्च तक बन के तैयार हो। जिला प्रशासन द्वारा एक यहाँ बोरिंग की भी व्यवस्था की गई, ये बहुत प्लस पॉइंट है। इधर वाला बोरिंग में थोड़ा पानी कम था, लेकिन जो कैंटीन की तरफ हुआ है उसमें पानी है। आज तक घोर घटाला कोई भी लड़कों से 2 रुपया 4 रुपया लेने का आरोप मेरे ऊपर कभी भी नहीं लगा और लगने भी आगे नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रवि। आप लोग देख रहे हैं आरआर न्यूज़ भारत। अभी मैं आप देख पा रहे हैं ये जो मधुपुर महिला महाविद्यालय है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पढ़ाई जो है चालू हो चुका है और यहाँ पे जब पढ़ाई स्टार्ट हो गया, एडमिशन होने लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आकर के देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ हैं। जैसे जब मैंने लोगों से पता चला कि यहाँ पे जो अभी तक बेंच डेस्क वगैरह नहीं है, यहाँ पे तो पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था थी और कुछ-कुछ जो है शिक्षक वगैरह चाहे जो आम जनता लोगों ने कहा था कि यहाँ पे शिक्षकों लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए भी व्यवस्था जो नहीं एक टेम्परेरी जो है चल रहा है, बेंच डेस्क से जो है कुर्सी से यहाँ पे काम चल रहा था। तो आइए हम लोग चलते हैं, सीधे जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, भरत सर, उनसे जो थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, वे लोगों जो है यहाँ के छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था कराएँगे या फिर अभी तक क्या व्यवस्था है और उनका पठन-पाठन सही ढंग से कब तक चालू हो जाएगा, कब तक जो है बिजली की सुविधा यहाँ पे मुहैया हो जाएगी, कब तक पानी का व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगा और जो-जो छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाएँ हैं, वे सुविधा कब तक यहाँ पे छात्राओं तक उपलब्ध हो जाएँगी। यहाँ पे सर अभी पठन-पाठन का क्या स्थिति है? आखिर क्या मूलभूत सुविधाएँ क्या है यहाँ पे अभी? जैसे कि आपने उद्घाटन हुआ था उस दिन भी आपने बताया था कि जो है यहाँ पे कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, कुछ जो आप संख्या में बताई थी, यहाँ पे एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें महिला महाविद्यालय में 172 छात्राओं ने नामांकन लिया है और अभी ऑनलाइन क्लास की ही व्यवस्था यहाँ से हो रही है। चूँकि इस महाविद्यालय में बेंच डेस्क बोर्ड की मूल सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, जिसके चलते हमारे यहाँ जो प्राध्यापक हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, व्हाट्सएप से ले रहे हैं, गूगल पे से ले रहे हैं। जिनको जिस तरह से सुविधा हो रही है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छात्राएं जिस भी विषय में हैं वो अपने प्राध्यापक से जुड़ी हुई हैं व्हाट्सएप के माध्यम से
और प्रत्येक दिन उनको सिलेबस के अनुसार पठन सामग्री उनको भेजा जा रहा है ताकि वह घर पर रहकर भी अध्ययन कर सकें। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। 2 दिनों में सेमेस्टर 1 का छात्राओं का रजिस्ट्रेशन भी मधुपुर महाविद्यालय से ही होगा, चूँकि यहाँ संसाधन का अभाव है। तो अभी प्रत्येक कार्य के लिए इस महाविद्यालय को मधुपुर महाविद्यालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है और पठन पाठन का कार्य चल रहा है। जैसे ही सरकार यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर देगी, हम ऑफलाइन भी क्लास लेना यहाँ चालू करेंगे। यहाँ पे सर अभी किन-किन विषय का आपके यहाँ पे चल रहा है? जो मान लो ऑनलाइन क्लासेस, तो किन-किन विषय का आपके यहाँ पे एडमिशन हुआ अभी तक? हमारे यहाँ अभी लिटरेचर में हिंदी, अंग्रेजी और ह्यूमैनिटीज वगैरह में, ये तो ह्यूमैनिटीज के अंदर ही आता है हिंदी अंग्रेजी, और साइड में चल रहा है हिस्ट्री, सोशोलॉजी, कॉमर्स में 2 टीचर भी हैं कॉमर्स, तो मैंने 8 विषय में यहाँ। सिर्फ और सिर्फ सर आर्ट्स का ही है क्या? सिर्फ आर्ट्स में है, साइंस के भी 2 शिक्षक हमारे यहाँ 2 शिक्षिका हैं साइंस में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हैं। तो केमिस्ट्री में एक नीलिमा जी हैं, नीमा नाम है उनका, और देवांशु हैं इसमें फिजिक्स में हैं। तो फिजिक्स में भी एक छात्र है, केमिस्ट्री में भी एक छात्राएं हैं, और इसी तरह से अभी कॉमर्स में भी एक है, और बाकी हिंदी में 50 फुल है, इंग्लिश में भी कुछ हैं, और हिस्ट्री में भी 50 फुल है। टोटल 172 हैं, और उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। और बाकी जैसे सुविधा व्यवस्था हो जाएगी, हम ऑफलाइन से भी यहाँ स्टार्ट कर देंगे। हमारे प्राध्यापक प्रत्येक दिन महाविद्यालय आते हैं और कैंपस में 5 घंटे 5.5 घंटे रहकर ही वो अपना घर जाते हैं, और यहाँ प्रत्येक दिन वो खुला हुआ रहता है और कहीं कोई दिक्कत न है। हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी प्रिंसिपल को तो बहुत कार्यभार है, जिसे अभी छपाई का कार्यक्रम चल रहा है, बोनाफाइड का चल रहा है, आई कार्ड के लिए भी चल रहा है। कल बैठक होगी, उसमें ड्रेस का भी निर्णय होगा कि छात्राओं के लिए कौन सा ड्रेस यहाँ उपयुक्त होगा इस महाविद्यालय के लिए। तो हम लोग बैठक कल कर रहे हैं, बैठक में वो भी तय कर लेंगे, और 15 जनवरी के बाद विधिवत हम छात्राओं को आई कार्ड भी देंगे, सावित्रीबाई फुले का भी देंगे, और बोनाफाइड वगैरह में रजिस्ट्रेशन कुछ करवाना पड़ता है पोर्टल में। ISM कोई पोर्टल होता है, उसमें टीचर हमारे रजिस्टर्ड होंगे, फिर विश्वविद्यालय से परमिशन लेना पड़ता है, फिर DC साहब से कुछ परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद चलता है। तो इसी प्रक्रिया के चलते थोड़ा सा बोनाफाइड में विलम्ब हो रहा है, नहीं तो हम बोनाफाइड भी छात्राओं को देंगे, और बिल्कुल देंगे। सरकार जो मुहैया माने छात्रवृत्ति की राशि के रूप में छात्राओं के लिए कर रही है, उसको भी संगत रूप से महाविद्यालय का प्राचार्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको अंतिम रूप से मुहैया कराएंगे। सर यहाँ पे सारे विषय के शिक्षक सर उपलब्ध हो गए हैं आपको? यहाँ 18 पोस्ट सेंशन है, शिक्षकों का 18 पद सेंशन है, जिसमें अभी बहुत कुछ खाली है। एक यहाँ मैथ में भी ज्वाइन करना था, एक साइकोलॉजी की भी कोई मैडम थी, मनीषा कुछ नाम था, लेकिन उनका कहीं लगता है कि अन्यत्र विश्वविद्यालय में हो गया, उन्होंने अपना योगदान यहाँ नहीं किया। अभी तक सर कुल कितने यहाँ पे हैं? अभी मात्र 8 शिक्षक हैं, 8 शिक्षक हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंच डेस्क का, जहाँ तक की अगर बात करें आपके ऑफिस का, तो यहाँ पे जब मैं घूमता, आपका ऑफिस का भी प्रॉपर व्यवस्था सर अभी तक नहीं हुआ है। तो सर उसका क्या, मान लीजिए छात्रों का तो ठीक है ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोग के लिए भी सर प्रॉपर तो व्यवस्था होनी चाहिए ना? देखिए, ये महाविद्यालय बिल्कुल नया है, तो नया है तो संसाधन की कुछ कमी है, और निश्चित रूप से हम लोग जब यहाँ आए हैं तो धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी एक टेबल का व्यवस्था हुआ, 10-15 कुर्सियां हैं, ठीक है, इसके लिए राशि विश्वविद्यालय मैंने निर्गत कर दी है ये संसाधन के लिए। कुछ अलमीरा की जरूरत है, एक आध अलमीरा की जरूरत है फिलहाल, ताकि कागजात रखने में परेशानी हो रही है वो रहे, और धीरे धीरे
ये कमी दूर हो जाएगी। चूँकि कोई चीज़ नया जब प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा अभाव रहता है, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से कोई ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, महाविद्यालय हो, स्कूल हो, कुछ भी अगर स्टार्टिंग पीरियड में होता है, तो कुछ कमियाँ रहती है, उसे धीरे-धीरे पूरा करने में 2, 4, 6 महीना का समय लगता है। और मैं 16 जुलाई को अपना योगदान दिया हूँ, तब से मैं मने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के लिए अग्रसर हूँ। और उस 1 महीने के बाद अगस्त में 15 अगस्त के बाद ही प्राध्यापकों की यहाँ नियुक्ति हुई है। नियुक्ति के पश्चात धीरे-धीरे कार्यक्रम को मैं बढ़ा रहा हूँ। और इलेक्शन में लगभग 1 माह तक यहाँ पुलिस बल थी यहाँ, जिसके चलते हम लोग नहीं आ सके। हम लोग डेरा से माने अपना जहाँ रेसिडेंस है वहाँ से या मधुपुर महाविद्यालय में बैठकर वहाँ से भी ऑनलाइन क्लास हमारे प्राध्यापकों ने किया। ठीक है? और उसके बाद उस पीरियड में एक चीज़ हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा एक यहाँ बोरिंग की भी व्यवस्था की गई। ये बहुत प्लस पॉइंट है। इधर वाला बोरिंग में थोड़ा पानी कम था, लेकिन जो कैंटीन की तरफ हुआ है उसमें पानी है, लेकिन उसका मोटर खराब रहने के चलते थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ एक तड़ित चालक भी लगाया गया है, इस इलेक्शन के पुलिस बल जब थी तो लगाया गया। तो ये सब 2 सुविधाएं बढ़ी है। और यहाँ का रोड जो है, शाखा जो है जुड़ना है, 1500 फीट है। 1500 फीट के लिए मैंने मंत्री जी को आवेदन भी दिया है। मंत्री जी से मैंने उनके निर्वाचित होने के बाद रांची आवास पर मुलाकात भी मैंने किया और ये सब मुद्दा उठाया जो कि सर रोड का क्या होगा, बिजली का क्या होगा। तो रोड के लिए उन्होंने कहा कि 10 दिनों में इसका टेंडर हो जाएगा और आपका मार्च तक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने रोड के संदर्भ में कहा। बिजली के संदर्भ में भी मैंने बिजली विभाग को पत्र लिखा था। उन्होंने 8,88,900 कुछ रुपए का एस्टिमेट दिया। एस्टिमेट को मैंने कुलपति महोदय को रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से मैंने उन्हें दिया है। और उन्होंने कहा, कुलपति महोदय से मिलने के बाद मैंने बिजली की समस्या के बारे में बताया तो सर ने बोला कि ठीक है और कॉलेज खुलने दीजिए, छठ के बाद हम इस पर विचार करके आगे की कार्रवाई के लिए फाइल को बढ़ाएंगे। तो विश्वविद्यालय से हो सकता है कुछ विलम्ब हो। इधर मंत्री जी को भी हम बिजली के लिए कहे हुए हैं। और पीछे साइड नवहारा कोई गांव है, उस साइड से 10 खंभा करीब करीब लगेगा यहाँ आने में। 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, वो सब लग जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल यहाँ बिजली जो इलेक्शन के समय में वायर से विद्युत विभाग ने खींचा है, वही बिजली से थोड़ा सा काम हो रहा है कि पानी मोटर से ऊपर चढ़ जा रहा है, जिससे थोड़ा सा पानी की समस्या हल हुई है और थोड़ा अच्छा भी है। और मैं विद्युत विभाग के इंजीनियर से भी आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक मेरे यहाँ बिजली की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए, हम लगाने की दिशा में, बिजली लगाने की दिशा में मैंने विश्वविद्यालय को भी लिखा है और मंत्री महोदय से भी संपर्क में है। जब तक मेरा परमानेंट व्यवस्था बिजली की नहीं हो जाती है, तब तक मैं विद्युत विभाग से आग्रह करता हूँ, ये जो लाइन खींचा हुआ है पुलिस बल के लिए आया था, इसको रहने दिया जाए ताकि पानी की समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे और यहाँ लोग ठीक से रह सकेंगे। क्योंकि पानी की पल पल ज़रूरत होती है। 10 स्टाफ रहते हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चापाकल नहीं है, तो वही बिजली के सहारे थोड़ा सा महाविद्यालय का भवन का थोड़ा सा रख रखाव भी अच्छी ढंग से हो रहा है। कुछ वृक्षारोपण भी फिलहाल में हुआ है। कुछ तिब्बत पुलिस बल के भी लोगों ने 20 पेड़ को रोपा। विकास जी और हमारे प्राध्यापक महिलाओं ने भी कुछ वृक्षारोपण किया है। धीरे धीरे महाविद्यालय के कैंपस को ग्रीन जरूर बना देंगे। ये तय है कि आगे आगे साल जो बरसात होगा, इधर भी वृक्षारोपण होगा और आगे साल बरसात में भी हम पूरी तरह से वृक्षारोपण करके एकदम पर्यावरण को भी ठीक करेंगे, महाविद्यालय को भी ठीक करेंगे और महाविद्यालय के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्य करेंगे। सर आपका मधुपुर में और जो आसपास के क्षेत्र वहाँ पे लोगों के बीच जो है आपका सर एक छवि, जब आप मधुपुर में थे लोग जो यहाँ पे आसपास जाए तो आपका छवि सर एक बहुत ही साफ सुथरा और ईमानदार छवि वाले एक आप प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। तो लोगों का सर आपसे उम्मीद है कि लोग कहना है कि लोगों का जो सर यहाँ हैं तो वह सुविधा हम लोग को जल्द से जल्द मुहैया करा देंगे और व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ जो कि जो लोग हैं, यहाँ पे जो छात्राएं पढ़ने वाले उसके माता पिता फिर जो मधुपुर वासी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिससे मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए, अभी
महाविद्यालय का, महिला महाविद्यालय का अभी उद्घाटन हुआ है। हम लोग यहाँ अभी ज्वाइन किए हैं, 2-3 महीना हुआ है। संसाधन की कमी है, मैंने महाविद्यालय को भी लिखा है, पत्र लिखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में बेंच डेस्क की व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था हो जाएगी, महिलाएं एकदम आराम से आएगी, यहाँ क्लास करेगी। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा-सा शहर से दूर है, तो हम महिलाओं के जो भी छात्राएं हैं उनके माता पिता को भी मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चियां को भेजिए। हम सिर्फ महाविद्यालय की ही देखरेख नहीं करूंगा, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, उनको आने जाने में भी किसी तरह की अव्यवस्था होगी तो उसके लिए मैंने डीएसपी साहब से भी एक बार बात किया है। थाना प्रभारी को भी मैंने कहा है कि सर थोड़ा दूर है, लेकिन आप लोग भी सहयोग दीजिएगा। जब क्लास चलने लगेगा तो थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह की व्यवस्था आप करेंगे करेंगे और हम 18 वर्षों से मधुपुर में रह रहे हैं और किसी भी गार्जियन को अपनी छात्राओं, अपनी पुत्रियों को लेकर डरने की व्यवस्था नहीं है। वो निसंकोच रूप से महाविद्यालय आवें और कोई परेशानी हो तो महाविद्यालय के प्राचार्य को कहें। प्राचार्य अगर नहीं महाविद्यालय में तो हैं, हमारे सीनियर प्राध्यापक हैं, उनको बताएं कि सर हमको आने में ये कठिनाई होती है। निश्चित रूप से उसका निदान होगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है और महाविद्यालय इसी तरह चलता है। और कहीं कोई कठिनाई होगी तो उसके लिए प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये लोग यहाँ, अनुमंडल का प्रशासन भी मुस्तैद है, कॉलेज परिवार भी मुस्तैद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः हम उन गार्जियनों को जिनकी बच्चियां यहाँ पढ़ती है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि निफिकीर होकर आप भेजिए महाविद्यालय में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत रहे, मेरा नंबर भी जैसो महाविद्यालय से ले सकते हैं। यहाँ पहले तो लिखा हुआ था, एक जगह हम लिखवा भी दिए थे, फिर सटवा देंगे अपना नंबर और सबको छात्राओं को दे रहे हैं। मेरा जियो का नंबर है, दे रहा हूं कि किसी को कोई तरह की दिक्कत हो कॉलेज आने में तो महाविद्यालय परिवार से, प्रचार से संपर्क कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो उससे हम निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं लोगों का तो सर वही तो भरोसा है, बोलते हैं सर हैं तो वहाँ पे हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। मैंने जो सो फुरकान साहब के पास भी एक बार गया था, एक उनके यहाँ एक कार्यक्रम था, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, वो 40वां में वीसी साहब आए थे, मैंने गया था। मैंने फुरकान साहब इस नगर के बुजुर्ग सम्माननीय नेता हैं, मैंने उनसे कहा कि सर, बोले कि क्या कॉलेज चल रहा है प्रिंसिपल साहब? हम बोले कॉलेज में तो संसाधन का सर घोर अभाव है। उन्होंने कहा कि कॉलेज को ठीक है चालू होने दीजिए, हम महाविद्यालय को एक बस दिलवा देंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि वो बस मुहैया करवा दें, जैसे मुहैया करवा दें। एक मधुपुर महिला महाविद्यालय के लिए एक बस की व्यवस्था हो जाए रोड बनने के बाद, तो बहुत बड़ी बात है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, सर को साधुवाद देता हूं। पूरे नगर के लोग के तरफ से भी मैं उनका आदर करता हूं कि कम से कम महिलाओं की शिक्षा के प्रति वो जागरूक हैं। कम एक बस बहुत बड़ी बात होती है कि कम से कम देंगे, एक पहचान नगर में बनेगा कि महाविद्यालय की भी अपनी बस है। जिस तरह देखते हैं मधुस्थली का बस सेवा है, राहत का है, मेरा महाविद्यालय का भी एक हो जाएगा तो बच्चियों के आने जाने में जो सुदूर इलाके से आती हैं शिक्षिकाएं भी स्टेशन पे उतरती हैं, उन्हें भी आना रहता है महाविद्यालय, तो उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत बड़ी बात है। तो मैं पुनः जैसो फुरकान साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बस देने की बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर माननीय विधायक हसन साहब जीत गए हैं, फिर मंत्री बनेंगे, कुछ महाविद्यालय में कमी रहेगी तो उनको मैंने कहा कि सर ये बाउंड्री वॉल तो हो गया लेकिन उस पर वायर नहीं है, चूंकि महिला महाविद्यालय है और कैंपस में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सब काम धीरे धीरे महाविद्यालय का आपका करवा देंगे। तो अब शपथ ग्रहण उनका हो जाए, फिर हम पुनः उनसे मुलाकात करेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए जो हमारा एजेंडा होगा बना को मंत्री महोदय को हम देंगे। चूंकि यह महाविद्यालय शहर का लोगों का है, ये प्रिंसिपल साहब का नहीं है। मेरा तो एक टर्म है, वो टर्म में हम यहाँ हैं, फिर कहीं चले जाएंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, अपना घर चले जाएंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ ईमानदारी पूर्वक यहाँ महाविद्यालय का संचालन करूंगा। बिल्कुल जैसे मधुपुर महाविद्यालय में हम वहाँ के प्रिंसिपल भारती सर रहे, आपको पहले भी रहे, पहले भी एनसी झा सर थे, उनके पास बाद देवघर वाले सर भी आए, राय साहब आए और इनके साथ भी मैंने ईमानदारी पूर्वक महाविद्यालय में कार्य किया है। आज तक घोर घटाला कोई भी लड़कों से 2 रुपया 4 रुपया लेने का आरोप मेरे ऊपर कभी भी नहीं लगा और लगने भी आगे नहीं देंगे।
ये भी जान लीजिए, क्योंकि हम शुरू से ईमानदारी को बरत रहे हैं और कहीं दाग दामन में नहीं लगे, इसके लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, हमेशा सतर्क रहता हूँ। और महाविद्यालय को अपना घर समझता हूँ, अपना, चूंकि यहाँ रहकर ही इसे संचालन करना है और मैं अधिकांश समय महाविद्यालय में देता हूँ। कोई कार्यक्रम रह गया, मीटिंग है, अभी छपाई का काम है, कभी बैंक का काम है, कभी कोई काम रहा, तो मुझे थोड़ा विलम्ब से भी आते हैं, लेकिन आता हूँ जरूर। और नहीं आते हैं तो रंजीत बाबू चार्ज में रहते हैं, और नहीं रंजीत बाबू हैं तो कभी कभी यहाँ हमारे सीनियर पीएचडी शिक्षिका श्वेता सहदेव हैं, उनको भी मैं चार्ज देकर जाता हूँ महाविद्यालय में। लेकिन निश्चित रूप से महाविद्यालय का कायाकल्प होगा और बहुत जल्द कायाकल्प होगा। और यहाँ के मधुपुर शहर के लोग अपने छात्राओं के प्रति, अपने बेटियों के प्रति आश्वस्त हैं, उनका नामांकन कराएं। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में जुलाई में एडमिशन होगा, जून में। एकदम बढ़ चढ़ के बच्चियां यहाँ हिस्सा लें, और जो जो विषय में कमी रहेगा प्रोफेसर का, हम मिले थे सीसीडीसी साहब से, उन्होंने कहा था कि आप लिख कर दीजिएगा कि कौन कौन विषय की जरूरत है शिक्षकों की। कुछ नया डिपार्टमेंट भी खुलना है तो उसके लिए भी दीजिएगा। जैसे यहाँ उर्दू नहीं है, संस्कृत नहीं है, और उर्दू की बहुत मांग है, उर्दू की छात्राएं उर्दू लेना चाहती है। साइकोलॉजी विषय नहीं है, साइकोलॉजी सब पढ़ना चाहती है। तो साइकोलॉजी, उर्दू, संस्कृत, ज्योग्राफी, ये सब जरूरी है, मांग है। होम साइंस में एक एडमिशन हुआ है, लेकिन होम साइंस में भी शिक्षकियां नहीं मिली हैं। तो आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस सारे विषय विभाग खुलेगा और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, क्योंकि सरकार भी प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी शिक्षकों देने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी यहाँ प्रिंसिपल सर से आप लोगों ने सुना कि सर का कहना है कि जो भी बच्चे के माता पिता गार्जियन आश्वस्त रहें, यहाँ पे किसी भी तरह का परेशानी होगा। यहाँ के जो सुविधाओं के लिए यहाँ पे सर ने डीएसपी सर से भी बात कर चुके हैं। उन्होंने उनसे कहा गया कि आप जो है थोड़ा गश्ती इधर बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे महिला कॉलेज। और यहाँ पे सर ने एक और बात कही कि इनके द्वारा पहल किया गया, यह जो पूर्व सांसद जो है फुरकान अंसारी सर ने सर को आश्वासन दिया कि जैसे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक स्कूल जो है कॉलेज बस दूंगा, ताकि जो है यहाँ के छात्राओं को आने जाने में सुविधा हो।